बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर वक्त 10,000 के करीब तियारे हवा में मौजूद होते हैं, यानी एक तियारे में एवरेज लोगों की तादाद 300 मान लेते हैं, तो तकरीबन 30 लाख लोग हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। और अगर हम इसको पूरे दिन पर ले जाएं तो तकरीबन 3 करोड़ के करीब रोज़ाना हवा की सैर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन 3 करोड़ में सिर्फ चंद सौ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें हवा में खामोशी से होने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में पता होता है, जो कि सिर्फ जहाज़ का अमला ख़ुसूसन एयर होस्ट को पता होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो शायद आपको ज़िंदगी में पहले कभी पता ना हो, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखें। दोस्तों, दूसरी चीज़ों में तरक्की के साथ साथ जहाज़ के मेन्यू में भी अच्छी खासी तरक्की देखने को मिली है। जहाज़ जहाँ पहले सिर्फ 1 या 2 चीज़ें मिलती थीं, वहाँ अब बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कम अज़ कम 15 डिशों का मेन्यू तैयार करती हैं। लेकिन अजीब बात ये नहीं, बल्कि अजीब बात ये है, जहाज़ के पायलट और को पायलट दोनों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है और इन दोनों को एक जैसा खाना खाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इनमें किसी एक की एक किस्म का खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाए तो दूसरा जहाज़ को संभाल सके। दोस्तों, आप में से किसी ने शायद ये ना सोचा हो, लेकिन कभी किसी फ़्लाइट के दौरान किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाए, वजह कोई भी हो, तो इसकी लाश के साथ क्या किया जाता है? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, जहाज़ का अमला कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो इस शख्स की लाश को सीट पर इस अंदाज में सेट कर देते हैं, साथ वाला बंदा यही समझता है कि ये सो रहा है। तो अगली दफ़ा जब आप किसी फ़्लाइट पर जाएँ तो इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि साथ वाला बंदा वाकई सो रहा है। दोस्तों, जब एक जहाज़ उड़ता है तो कम अज़ कम 300 लोगों की ज़िंदगी डायरेक्ट और इनसे जुड़े 3000 लोगों की इनडायरेक्ट वे में पायलट के रहम करम पर होती है। और ऐसे में पायलट सो जाए तो क्या होता है? आप में से अक्सर ये सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है। 1000 पायलट के सर्वे के मुताबिक 56% पायलट में ये बात ज़ाहिर होती है कि दौरान फ़्लाइट सो गए और इनकी आँख लग गई, और जब आंख खुली तो साथ वाले साथी पायलट को भी सोते पाया। और हैरत की बात, इनके साथ एयर होस्ट को भी पता होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को वॉशरूम खुद लेकर जाती हैं और आरामदा महसूस करती हैं। कोई बच्चा गलती से खुद चला जाए और दरवाज़ा लॉक हो जाए तो आप बाथरूम का दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? आप तोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ये जहाज़ है। इसका हल भी मौजूद है। जहाज़ में मौजूद साइन पर ऑक्यूपाइड लिखा नज़र आ रहा होता है। इसके बिल्कुल ऊपर लेबोरेटरी लिखा होता है। ये दरअसल दरवाजे को बाहर से खोलने का एक ढक्कन है, जो कि एयर होस्ट इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करती हैं। इस ढक्कन को खोलें और अंदर मौजूद बटन को दबाएं, दरवाज़ा बाहर से खुल जाएगा। दोस्तों, जब आप लंबी फ़्लाइट पर जा रहे हों जिसमें आपने 7-8 घंटे लंबा सफ़र करना है, तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर फ़्लाइट 20 घंटे तक की हो तो फिर नींद आना लाजमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान एयर होस्ट या पायलट क्या करते हैं? तो आपको बता दें कि लंबी फ़्लाइट वाले त्यारों में कुछ खुफिया खाने मौजूद होते हैं, जहां पर एयर होस्ट की जगह होती है और जहां पर वो सोकर अपनी नींद पूरी करती हैं। अगर आपको हैरत ना हो, आपको बता दूं कि इस दौरान पायलट भी सो जाते हैं, यानी प्लेन में सिर्फ 1 या 2 एयर होस्ट जाग रही होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जहाज़ की सिक्योरिटी की। वैसे तो जहाज़ की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है। अगर किसी शख्स के लिए जहाज़ में असला या हथियार लेकर जाना नामुनासिब है, लेकिन फिर भी कोई शख्स किसी तरह ले जाए, तब भी आजकल जहाज़ को हाईजैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में जहाज़ के अंदर 1 या 2 ट्रेंड कमांडर मुसाफिरों की शक्ल में बैठाकर भेजा जाता है, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए तो इसे फ़ौरन ही हवा में ख़त्म किया जा सकता है। मगर मज़े की बात यह है कि इसके बारे जहाज़ के अमले और एयर होस्ट को भी नहीं पता होता। इस सर्वे को एयर मार्शल सर्वे का नाम दिया जाता है और इसके ऊपर मूवी नॉन स्टॉप के नाम से बन चुकी है। तो जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने अक्सर जहाज़ के अंदर काले रंग की ट्रायंगल देख रखी होगी। ये वो जगह होती है जहाँ से जहाज़ के परों का मुकम्मल व्यू नज़र आता है। ये मुसाफिरों के लिए नहीं, बल्कि पायलट के लिए बनाई जाती है। अक्सर किसी पायलट को भी महसूस हुआ कि परों में कुछ मसला है तो इस जगह से जहाज़ के परों का मुआयना करते हैं।
ویسے اگر آپ کبھی بھی پروں کے اوپر بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس سیٹ کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ دوستو، بہت سارے ممالک کے قوانین کے مطابق، خصوصاً امریکہ کے قانون کے مطابق، جہاز میں پائلٹ کی سیٹ کے عین پیچھے ایک کلہاڑی ضرور رکھی جاتی ہے۔ مقصد واضح ہے کہ اسے ایمرجنسی حالات میں استعمال کرنا۔ ایمرجنسی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ جہاز گرنے والا ہے اور دروازہ پھنس چکا ہے، کلہاڑی مارو اور کھول لو، نہیں تو کلہاڑی کے وار کرو اور نیا دروازہ بنا ڈالو۔ دوستو، جہاز پر بیٹھ کر آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ اسپیشل گیسٹ ہیں اور یہاں آپ کی اچھی خدمت کی جائے گی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ہر چیز صاف ستھری نہیں ملتی۔ خاص کر آپ نے ایئر ہوسٹ سے کمبل مانگ لیا ہے تو سمجھ لیں یہ کمبل پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں، کیونکہ یہ کمبل مہینے میں صرف ایک دفعہ دھونے کو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر جہازوں میں لگے بلیک باکسز کا سن رکھا ہوگا۔ یہ اصل میں اورنج رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کا اصل نام فلائٹ ریکارڈر ہوتا ہے۔ اپنے برائٹ اورنج کی وجہ سے ان کو حادثے کی صورت میں دور سے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ریزسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں فلائٹ میں ہونے والے حادثے اور فلائٹ کی ساری معلومات سیو ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس چیز کے بارے میں جان کر آپ کو کچھ عجیب لگے گا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ ایسا ممکن نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک جہاز کے انجن کا میلیج ایک گاڑی کے میلیج سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کیسے؟ تو چلیے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بوئنگ 747 1 گیلن فیول یعنی 4 لیٹر فیول ہر 1 سیکنڈ میں جلا دیتا ہے، یعنی 5 گیلن ہر میل کے بعد، مطلب 1 گیلن میں 2 میل سفر طے کرتا ہے۔ جبکہ ایک کار جو 1 گیلن میں تقریباً 30 کلومیٹر چل سکتی ہے، تو جہاز کے میلیج کیسے زیادہ ہوئے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک کار میں صرف 5 یا 6 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ ایک 747 میں 500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک 747 کار کے مقابلے زیادہ فیول ایفیشنٹ ہے۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق ایک بات سامنے آئی ہے کہ فلائٹ کے دوران موجود پانی میں ایک اچھی خاصی مقدار میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، یعنی تجربہ کرنے والوں نے معلوم کیا ہے کہ جہاز کے موجود پانی میں بہت جلد بیماری پھیلانے والے پیتھوجینز پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے جہاز میں کبھی بھی پانی استعمال کرنا ہے تو سیل ہوئی بوتل سے کریں، اور جتنا استعمال کر لیا ٹھیک ہے، باقی پانی کو ویسٹ کر دیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جہاز کے ویل کی۔ ہوائی جہاز کے ویل میں کتنے پریشر کی ہوا بھری جاتی ہے؟ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہوائی جہاز کے لینڈ ہونے کے بعد اس کے ٹائرز کو تبدیل کر لیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہوائی جہاز کے ٹائر میں 200 PS کی ہوا بھری جاتی ہے، اور اگر ہوائی جہاز 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لینڈنگ کرے تب بھی اس کے ٹائر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہوائی جہاز کے ٹائر کو جب ضرورت پڑتی ہے تب ہی بدلا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔